तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। तो हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर दोनों पक्षों की बात सुनी है और कल फिर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी रहेगी। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक रहेगी बरकरार। तो सरकार पर ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाने का आरोप, आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को पालन नहीं करने का आरोप। तो हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर दोनों पक्षों की बात सुनी है और कल फिर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी रहेगी। तो सरकार पर ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाने का आरोप है और 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई थी, जिसके बाद अब लगातार ये रोक लगी हुई है और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को ना मानने का आरोप है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों की बात सुनी गई है। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। ओबीसी आरक्षण पर दोनों पक्षों की बात सुनी है। कल फिर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी रहेगी। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक बरकरार रहेगी। सरकार पर ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाने का आरोप है, आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को पालन नहीं करने का आरोप। आदर्श हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदर्श, आपके पास आएंगे। कल भी यह सुनवाई जारी रहेगी और लगातार अब इंतजार करना होगा लोगों को चुनाव के लिए। बिल्कुल, आज दोनों ही पक्षों को कोर्ट ने सुना है और इसमें अभियोजन पक्ष के साथ साथ जो पीआईएल दाखिल करने वाले पक्ष थे, वकीलों को, उनको भी सुना गया है और दोनों ही पक्षों के जरा के बाद ये फैसला किया गया है। कुछ पहलू, कुछ बिंदु जो हैं वो बचे हुए हैं और उसी बात को लेकर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है कि 2017 के फॉर्मूले के आधार पर निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया लागू की गई है। सरकार की तरफ से ये कहना है, जबकि जो पीआईएल जिन लोगों ने दाखिल की है उनका ये कहना है कि मई में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन आई थी, जिसके तहत निकाय चुनाव के साथ साथ बाकी चुनाव में भी, जो खासतौर पर छोटे चुनाव हैं, उन चुनावों में भी ऐसे आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें निचले स्तर पर भी जातियों की उपजातियों के अंदर कैटेगरीज जो बटी हुई हैं और इसके साथ साथ सोशल लेवल पर हैं या इकोनॉमिकल लेवल पर हैं या फिर पॉलिटिकल लेवल पर हैं, किस आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस बात को लेकर बाकायदा गाइडलाइन जारी हुई थी। तो उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, ऐसा पीआईएल दाखिल करने वाले जो पक्ष उनकी तरफ से कहना है और इसी बात को लेकर सुनवाई जो है जारी रहेगी। जो उनके वकील हैं पीयूष पाठक, उनके मुताबिक कई ऐसे पहलू, कई ऐसे बिंदु हैं जिसको सरकार ने नजरअंदाज किया है और उस बात को लेकर ये लोग बहस कर रहे हैं, जिरा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी बात को लेकर कल भी सुनवाई जारी रहेगी और अगर कल फैसला आता है तो इसके साथ जो 51 पिटीशन और इससे जुड़ी हुई, इससे मिलती जुलती पेंडिंग है, इसी केस को लेकर, इसी निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और ये जो पीआईएल है इसके आधार पर फैसला दिया जाएगा। आदर्श, अगर हम देखें तो निकायों का कार्यकाल भी अब पूरा हो गया है और तो ऐसे में क्या प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जनवरी से पहले निकाय चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लेना था, लेकिन चूंकि कोर्ट की में पीआईएल दाखिल होने की वजह से इसकी डेट जो है हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इसको आगे बढ़ाने के बाद भी 15 से 20 दिनों के वक्त के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी अगर डेट आगे भी बढ़ती है तो जनवरी या बहुत ज्यादा अगर आगे बढ़ती है तो फरवरी के अंदर निकाय चुनाव होने की संभावना है, अगर कल फैसला आता है और उस आधार पर आता है कि उसमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत ना हो तो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आदर्श, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हाईकोर्ट में कल भी ये सुनवाई होनी है और 12 दिसंबर को अधिसूचना पर रोक लगाई गई। सामने आज हम लोग की आर्गुमेंट रखी गई हैं, जिसमें लॉर्डशिप ने काफी देर तक इसको सुना मैटर को और इसको कल के लिए फिर इसको रख दिया गया है। अभी हम लोग की तरफ से फर्दर हियरिंग अभी बाकी है। कुछ पॉइंट्स हम लोग उठाए हैं कि एम्पेरिकल डाटा